आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन में फोर्स का क्या मतलब है, ठीक है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा के उठाया है इस टॉपिक को, क्या ताकि हम लोग रेडी हों इसको टैकल करने के लिए। ओके, कुल मिला के अगर एक बॉडी सर्कल में जा रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड v, मैंने स्पीड बोला, वेलोसिटी नहीं बोला, ये ध्यान रखना। ये अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था that it's getting accelerated, जिसकी कि मैग्नीट्यूड कितना है v स्क्वायर बाय r। मैं आई वुड लाइक टू टेक द वर्ड्स बैक, इट्स गेटिंग एक्सेलरेटेड, बस खत्म, एक्सेलरेशन इज a। देन आई वुड से कि उस ये एक्सेलरेट तो कर रहा है और इसको मतलब सर्कल में रखने के लिए हमें परपेचुअली बार बार हर मोमेंट पे इसको अंदर की तरफ खींच के रखना पड़ता है। ये आप डे टू डे एक्सपीरियंस में भी आराम से समझ सकते हो कि अगर आप सपोज किसी चीज को घुमा रहे हो तो आपको उसको खींच के रखना पड़ेगा। आप टाइट रस्सी छोड़ दो तो वो छूट जाएगा। सही बात है कि नहीं? ओके, समझ आए कि नहीं आए? ओके बेटे, तो ये देखते हुए मेरे बच्चों मैं कहूंगा ठीक है, इस पे एक फोर्स लग ही रहा होगा। ओके, इस कैटेगरी ऑफ फोर्स को जो कि क्या कराते हैं, सर्कुलर मोशन कराते हैं। ऐसी मोशन कराने वाले फोर्स उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आप बोलोगे कि ये नया फोर्स है, नहीं नहीं, एनी फोर्स कैन प्ले द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। लिख लेना यहां पे, एनी फोर्स कैन प्ले द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि कुछ नया फोर्स है, जैसे नॉर्मल फोर्स हो गया, टेंशन फोर्स हो गया, mg हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, वो अलग चीजें हैं। ठीक है कि नहीं मेरे बच्चे, इधर आ जाओ। ओके, वो अलग, वो रियल फोर्सेस हैं बेटे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ोगे अगले साल, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ोगे, दे आर रियल फोर्सेस, है ना। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है ना। इट्स नॉट अ फोर्स, नो 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 नो, it is just the resultant of those forces which keep a body in a circle, that's it। सर्कुलर मोशन में बैंड अगर करनी है कहीं पे आपने गाड़ी या कोई भी बॉडी सर्कल में रखना है उसका पाथ, उसके लिए आपको फोर्स लगाना पड़ता है। उनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है कि नहीं? डन। ओके, जैसे और कोई फोर्स नहीं है ऐसा फिलहाल। सेंट्रीपिटल फोर्स मींस द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड फोर्स इसका नाम दिए, इट्स अ जनरल वे ऑफ सेइंग इट। क्लियर है कि नहीं? तो सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे अगर हम रस्सी में एक ताला, ऐसे देखो रस्सी में ताला बांध के घुमा रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल हम सीधे सीधे बोलते हैं कि द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, नहीं ऐसे नहीं, हम बोलते हैं द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है कि नहीं है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अनदर फोर्स, प्लीज एंड प्लीज। क्लियर है कि नहीं? ओके, तो मैं ऐसे दिखाऊंगा इसको। मैं कहूंगा ठीक है यार, अगर लेट से एक सर्कल में ऐसे एक पार्टिकल घूम रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑल द टाइम, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सर्कल में घूम रहा है, इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, एटलीस्ट दो तो मैं यूं ही बता दूं आपको। मैं दो क्या, मैं कई सारे बताता हूं। ठीक है, लेट्स से इसके साथ एक रस्सी बंधी है। क्या है? रस्सी में जो टेंशन है दैट विल बी कीपिंग इट इन द सर्कल। रस्सी में टेंशन नहीं होगा तो क्या इसको सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कल में रख रहा है या टेंशन फोर्स रख रहा है? प्लीज एंड प्लीज। ओके, टेंशन हटेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी गायब। देयर इज नो सच थिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो T is keeping it in circle. That T is now under the category of
सेंट्रीपिटल फोर्सेस, टी एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ गए मेरे बच्चों? ठीक है। प्लीज एंड प्लीज, बच्चे अक्सर सोचते हैं कि एक और फोर्स मिल गया, जैसे मेरा बच्चा अभी तुमने एम ए में से ए को भी फोर्स मान लिया, जस्ट बिकॉज कहीं एरो लगा हुआ है, दैट डजंट मीन इट्स अ फोर्स, है ना। मैं बेइज्जती नहीं करना चाहता, बट आई एम रियली रियली टेरराइज्ड, है ना, इट्स वेरी वेरी टेरेबल। ऐसा नहीं करा करो। ऑलवेज थिंक एक्सेलरेशन का क्या लेना देना, वो तो आउटकम है। फोर्स हटेंगे तो एक्सेलरेशन भी गायब हो जाएगी। ठीक है। एक्सेलरेशन की वजह से फोर्सेस नहीं है, फोर्सेस की वजह से एक्सेलरेशन। ओके। अच्छा, एक और सिनेरियो इसी में ये हो सकता है, ध्यान से देखना बेटा, कि तुमने एक बकेट जैसी चीज रखी है, ओके, और उस बकेट में मेरा बच्चा यहाँ पे एक मास रखा है, और जो जिसको घुमा रहे हो तो उस बकेट के ऐसे रिम के अराउंड क्या कर रहे हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात, कि नहीं आई बात समझ? तो मैं ये कहूंगा कि इसको सर्कल में रखने वाला फोर्स होगा हमेशा इस वॉल का नॉर्मल फोर्स। खास बात ये है, जो कि मैं यहाँ पे अभी बीच में नहीं लाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए मैं ये अटेंशन चाहूंगा आपका, कि अगर एक ब्लॉक यहाँ है, इसको ये वाली भी एक सरफेस फोर्स अप लगाएगी, ये वाली सरफेस अंदर को फोर्स लगाएगी, हमेशा धकेल के रखेगा। आप खुद सोचो, वो मौत का कुआं नहीं होता है, वो बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, उसमें उसको कौन रख रहा है अंदर? वो जो वॉल का प्रेशर है, वॉल का फोर्स है। अगर वो वॉल हट गई तो गया। सही बात है कि नहीं? हाँ या ना? एनदर सिचुएशन। समझ आई कि नहीं आया समझ? पक्का? यू कैन सी द वॉल pushes against this block, that's why this block is within the circle। तो यहाँ पे टेंशन ने रोल प्ले किया, यहाँ पे किसने रोल प्ले किया? नॉर्मल फोर्स। ठीक है। नॉर्मली ध्यान रखना बेटे, ये तो चलो यहाँ तो हमको समझ आ रहा है कि ये अगर ग्रेविटी अंडर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ये काम कर रहे हैं, ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? बिकॉज निचली सरफेस रोक रखी है। ये सर्कल से बाहर क्यों नहीं जा रहा है? बिकॉज ये वाली सरफेस ने रोक रखा है। क्लियर है कि नहीं? समझ गए मेरी बात? की नहीं, कि नहीं आई बात समझ? पक्का? इसका थोड़ा सा मसला डिफरेंट होता है, तो मैं एक्चुअल डायग्राम इसकी बता दूं कैसे बनती है, ये बताता हूं। ये आप अपने डे टू डे लाइफ से आराम से समझ सकते हो। जब हम कोई रस्सी घुमाते हैं ना बेटे, वो ऐसे घूमती है। ठीक है, ध्यान रहे इधर। कभी भी आप कोई चीज घुमाओगे ना ऐसे, वो कभी भी नहीं होगा कि वो जिस पॉइंट पे कनेक्टेड है उसी पे। ये तो थेरेटिकली मैंने ये बोला ही नहीं वर्टिकली ये इक्विलिब्रियम में क्यों है, ये नीचे क्यों नहीं गिर रही। सही बात है कि नहीं? हम डीप स्पेस में होते कहीं तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अर्थ की सरफेस पे दिस इज नॉट पॉसिबल, ये वाला। तो जब भी आप घुमाओगे तो वो थोड़ा सा लटक के, क्यों? ताकि इस टेंशन का एक कंपोनेंट टी लेट्स से वाई और एक कंपोनेंट टी एक्स उसको सर्कल में रखेगा, टी वाई नीचे गिरने से बचाएगा। क्लियर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं आया? अब यही रोल प्ले मेरे बच्चों क्या करता है इस केस में? ये वाला फोर्स सर्कल में रख रहा है और ये वाला फोर्स नीचे गिरने से रोक रहा है। दैट्स द ओनली थिंग। क्लियर है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? सिचुएशंस बैठ गई दिमाग में। बार बार कहूंगा बेटे, ऑलवेज लिस्ट व्हाट इज डूइंग व्हाट। ठीक है, ठीक है, मैं फिर आ रहा हूं तुम्हारी बात पे। एक्सेलरेशन है तो वो करेगी क्या? कुछ भी। ठीक है? जो गलती करोगे गलत बात हो जाएगी। ठीक है, ओके, डन। तो दिस इज वन। इज देयर एनी एग्जाम्पल? देयर इज मोर एग्जाम्पल्स। ये अराउंड सर्कल क्या है, एक थोड़ा इलिप्टिकल पाथ होता है, लेकिन है तो ना सेंट्रल ही है। ये भी मोशन कैसा है? टुवर्ड्स द सेंट्रल। तो यहाँ पे सन और अर्थ, सन ने कैसे पकड़ के रखा है अर्थ को? कौन से फोर्स से? सेंट्रीपिटल फोर्स है ही नहीं। मैं बार बार कहूंगा, इट्स देयर हैज टू बी अ रियल फोर्स दैट प्लेज द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो बेटे, फिर से तमाचा पड़ गया मेरे पे, मुंह पे, है ना? फिर से थप्पड़ मारा तुमने मुझे। दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू कैन स्लैप। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने कहानी यही से स्टार्ट की कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ फोर्स। यहां कौन सा फोर्स है जो इसको सर्कल में रख रहा है? ऑर्बिटल कौन सा फोर्स होता है? इज देयर एन ऑर्बिटल फोर्स? ओके,
कौन सा अट्रैक्शन? अट्रैक्शन आया कहां से? पीछे यहाँ रस्सी थी, यहाँ नॉर्मल फोर्स है, यहाँ इसको मतलब हाउ वाई इज अर्थ गोइंग अराउंड सन? किस चीज ने रखा है? सोचो यार, मतलब हद हो गया। एरिस्टोटल से लेके आज तक इतनी बातें करी हैं हमने दुनिया को लेके, आज इतना तो बोल दो कि ऐसा क्यों हो रहा है? Why is Earth rotating around Sun? Under the influence of which force? देखो सेंट्रीपिटल फोर्स तो वो तो कंडीशन है, वो इनको नाम देते हैं हम कि जो भी फोर्स सर्कुलर मोशन कराए उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे कौन सा फोर्स है ऐसा नेचर का जो ये करा पा रहा है, जिसके एब्सेंस में हमारी अर्थ सीधे निकल जाती? ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, अभी तक क्यों नहीं सोच रहे थे? There is gravitational force. It's pulling it with G m Earth m Sun by R square. समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? याद आया कि नहीं? सदब को याद नहीं ग्रेविटेशनल फॉर्मूला? सच में G m1 m2 by R square ये है। तो वो कितनी सही नेचर है बेटा, ठीक है? ये फैन घूम रहा है, इसकी विंग्स को अपनी जगह रखने वाला कौन है? नहीं तो इन विंग्स सब बिखर जाएंगी। कौन है? नट बोल्ट लगे हैं। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? ये एग्जाम्पल समझ गया मेरे बच्चे? है ना? नोट करो, नोट करो, ये है सिचुएशन है नोट करने लायक। अर्शिया समझ आ रहा है बेटे? आज लड़ाई होगी मेरी तुमसे, है ना? सब सोच रहे होगी मैं बच गया। प्लीज बेटे, एक होता है मिस्टेक, एक होता है सिली मिस्टेक, एक होता है मतलब यूं ही कर देना कुछ भी। दैट्स नॉट डन। दैट मीन्स आप समझ नहीं पा रहे हो चीज को। देन बी क्लियर अबाउट। मैं शायद ज्यादा सीरियसली लिया इस बात को, बट बहुत हैवी है ये बात कि एक बच्चा बिना कॉन्सिक्वेंस के कोई भी चीज ऐड कर रहा है एक न्यूटन्स इक्वेशन में। क्यों? ही हैज टू अंडरस्टैंड व्हाट डज व्हाट। एक्सेलरेशन थोड़ी, वो तो आउटकम है, फोर्स लगेगा तभी एक्सेलरेशन, है ना? वीडियो में भी रिकॉर्ड होगी ये बात, सोचो। सबको पता चलेगा। अच्छी बात है, लेकिन कोई नहीं। ठीक है, ओके। क्या तुमने सुना है कभी एक न्यूक्लियस के अराउंड एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन घूमता है? कौन से फोर्स के अंडर? हाँ, इंटर पार्टिकल फोर्स होता कौन सा है? वो नेचर क्या होती है उसकी? ये पॉजिटिव चार्ज है ये, तो देयर इज एन अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें अब आज की डेट में डिस्कवर हुई हैं जो कि सिंपल, इतना सिंपल नहीं है। ऐसा फोर्स मॉडल की भाई घूम रहा है ऐसे ऐसा, बट नेवरदलेस अगर तब की बात कर ही दें, एक क्लासिकल पिक्चर जो एटम की है उसके हिसाब से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ रहे हो मेरी बात के नहीं? सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है कि नहीं? हाँ या ना? अच्छा, एक काम करो बेटे, ये एक रोड है, लेवल रोड है, लेवल रोड है बेटे। क्या है ये? इस पे एक गाड़ी जा रही है, समझ रहे हो कैसे? ऐसे आ रही है, मतलब ये अगर रोड ऐसी है तो गाड़ी ऐसे आ रही है, फ्लैट रोड है, ओके। किस भरोसे ये सर्कल में जा रहा है? कौन सा फोर्स है जो इसको रोक रहा है? नहीं तो ये गाड़ी सीधे खाई में निकलती। फ्रिक्शन। थिंक अगेन, देखो सोचोगे तो दिख जाएगा, ठीक है? इट इज फ्रिक्शन। खुद सोचो किसकी किसकी एब्सेंस में। अगर आप ध्यान दोगे बेटा, इट्स ऑल इन फ्रंट ऑफ यू।
सपोज जब हम कार चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं तो हमें उम्मीद होती है कि रोड पे कीचड़ ना हो, है ना, या बहुत सारे छोटे छोटे पेबल्स ना हो, बिकॉज दे विल रिड्यूस फ्रिक्शन, रोल करा देंगे घर एकदम। सही बात है। आप दौड़ रहे हो, स्ट्रेट दौड़ रहे थे, ठीक है, लेट से आप ऐसे दौड़ रहे थे, टक 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 टक, सडनली आपने ऐसे टर्न मारा, तो कौन हेल्प करता है आपको टर्न मारने में? फ्रिक्शन। अगर पैरों में फ्रिक्शन ना हो तो आप टर्न, कितना मजा आएगा कि आप एक बड़े कॉरिडोर में, मार्बल फ्लोर कॉरिडोर है, एकदम स्मूथ एकदम, है ना, आप दौड़ रहे हो, सडनली सामने कुछ खतरे वाली चीज और आपको मुड़ना पड़े, क्या होगा? और साथ ही साथ आपका एक खास दोस्त बैठा हुआ है, उसने बहुत सारा तेल फेंक दिया हुआ है, ठीक है कि नहीं? ओके, आप समझ रहे हो कि नहीं? आपको मुड़ने के लिए भी डायरेक्शन चेंज हो रही है, यू नीड समथिंग टू डू दैट, यू नीड अ फोर्स। हमारी लाइफ में फ्रिक्शन प्लेज ऑल दिस रोल्स, ठीक है। ये जो बच्चा बाहर साइकिल चला रहा है, इसको भी सर्कल में कौन रख रहा है? फ्रिक्शन। समझ गए मेरी बात के लिए? ओके, डन। तो फ्रिक्शन है या नॉर्मल फोर्स है, वट एवर आर नेचुरल फोर्स, मैंने सबकी एग्जाम्पल दे दी, ठीक है। मैंने एक काम किया, मैंने एक स्प्रिंग से एक मास जोड़ के उसको घुमाना स्टार्ट किया, तो इस मास को सर्कल में कौन सा फोर्स रखेगा? स्प्रिंग फोर्स। सही बात है कि आया ना? अच्छा, अगर ऐसे एक सर्कुलर एक बकेट जैसा है, इसमें एक मास है और इस बकेट को घुमाया जाए तो ये मास साथ साथ घूमेगा, इसको सर्कल में कौन रखेगा? कहीं ना कहीं नॉर्मल फोर्स का ये कंपोनेंट, और नीचे गिरने से कौन बचाएगा? इसी नॉर्मल फोर्स का ये कंपोनेंट। समझ गए कि नहीं? ये है एन, ये है एन वाई, ये है एन एक्स, सेम चीजें बच्चों, एक एक बार बार आपने देखना है। देयर इज ऑलवेज एन एजेंसी, अ रियल फोर्स दैट विल कीप अ बॉडी इन सर्कल, ठीक है। डोंट थिंक कि मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कौन सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा, वो तो नाम दिया गया है इन सभी को इनके फंक्शन के बेसिस पे, ओके। They can all be acting as a centripetal force. Whenever a force creates curve, circular motion, fine, we say it is a centripetal force. सही बात है। इसका एक्सेलरेशन का डेरिवेशन हमने पिछले चैप्टर में किया है, तो मैं फिर से नहीं जाऊंगा, बस मैं इतना बताना चाहूंगा कि हमने देखा था कि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो है वो टुवर्ड्स सेंटर है। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का मतलब ये है मेरे बच्चे कि एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन, नॉट चेंज इन स्पीड। स्पीड फिक्स है, ओके, स्पीड फिक्स है, आप तेज नहीं घुमा रहे हो उसको, वो आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर में रोटेशन में, लेकिन फिलहाल इतना समझ लो कि सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी फोर्स चाहिए। अभी तक हम न्यूटन्स लॉ पढ़ते थे तो वो इन स्ट्रेट लाइन बार बार, व्हाट अबाउट नॉट इन स्ट्रेट लाइन? देन यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज अ फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द डायरेक्शन in a circular way, in a circular fashion, we call it centripetal force. Clear है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि वो कोई फोर्स है, it is not a new type of force, it is a name given to forces which play the role of changing the direction. Clear है कि नहीं है? समझ आए कि नहीं? पक्का? पिटाई तो नहीं करनी? ठीक है, अगली बार ध्यान रखना इस चीज, ओके। ऑलवेज ना फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ रियल मैकेनिक्स के फोर्सेस ही आएंगे। क्या क्या? mg होगा, n होगा, t होगा, फ्रिक्शन होगा, स्प्रिंग फोर्स होगा, स्ट्रिंग फोर्स होगा, नॉर्मल फोर्स होगा, दैट्स इट। ma नहीं है फोर्स, नो 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 नो, ma उस सब का आउटकम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलो जी, अब इसका थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझते हैं। मैंने कहा एक पार्टिकल सर्कल में जा रहा है विद स्पीड v एंड रेडियस r, सही बात है, यस। लेट्स से इस पे ये जो फोर्स लग रहे हैं, लेट्स से इट इज f, देन कैन आई से f इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है, इट्स इक्वल टू m a, सही बात है, यस और नो, है कि नहीं? वही है ना न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स, द ओनली वन फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज f। लेट्स इमेजिन कि भाई और ग्रेविटी वगैरह नहीं है, लेट्स से ओनली सर्कल में जा रहा है बिना किसी और वजह के, ठीक है। बट फॉर अ सर्कुलर मोशन एडिशनली, प्लीज एंड प्लीज, है ना, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस चीज से या करते हैं गलती है। एडिशनली वी नो दैट
A इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। इसीलिए मेरा बच्चा हम बोलते हैं दिस फोर्स विच इज जनरली सेंट्रिपिटल इट्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। सही बात है कि नहीं? तो प्लीज ये फोर्स नहीं है, ये एडिशनल है, ये हमारे पास एक आउटकम है। क्लियर है कि नहीं? ये तो चलो एक रिलेशन है, हमको इसको वेलोसिटी से स्पीड से जोड़ने का एक अलग चीज है, इसको नहीं घसीटो, आप बस ये लिखो, ये दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे जो भी हमने अभी केसेस किए, जितने भी हमने किए, देखो ध्यान से, फॉर द इन द केस ऑफ स्ट्रिंग T इज इक्वल टू एम ए, एडिशनली वो कितना है एम वी स्क्वायर बाय आर, कोई नहीं रोकता तुम्हें इस चीज से, लेकिन T इज द सेंट्रिपिटल फोर्स, एम ए इज नॉट एम वी स्क्वायर इज नॉट, ये इनकी वैल्यूज होती है, ध्यान रखना। ठीक है, एम जी, सॉरी नॉट एम जी इन दिस केस, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, सन और अर्थ के केस में इज एम ए सेंट्रिपिटल, जिसको क्या लिखेंगे हम, एम वी स्क्वायर बाई आर एडिशनली। हर्षित क्लियर है बेटा? टफ तो नहीं लगा? ओके, इसी तीसरा वाला एन इज इक्वल टू एम ए सेंट्रिपिटल, सेंट्रिपिटल जिसको हम फर्दर लिखेंगे एम वी स्क्वायर बाय आर। ये लिखना है इससे नहीं, ये फोर्स नहीं है, ये उसकी वैल्यू निकल के आती है एडिशनली। ओके, ये हम दूसरे तरीकों से एस्टिमेट कर सकते हैं कि होगा कितना। फोर्स हैज टू बी अ रियल फोर्स, ग्रेविटेशनल एंड, और अगर मैं और जाऊं आगे तो मैं कह सकता हूं एफ इलेक्ट्रिकल बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज एम ए सेंट्रिपिटल, दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर। ये एडिशनली इसकी वैल्यू कैलकुलेटेबल है, ये काइनेमेटिक्स से आप रेडियस और स्पीड से भी निकाल सकते हो सेंट्रिपिटल फोर्स कितना होगा। ठीक है, ये रिक्वायर्ड होता है, अगर ये बराबर नहीं है तो ये ना कि चोली दामन का साथ है एक तरह से। ओके, अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हो, सपोज तो आपने स्पीड ज्यादा रखनी है तो आपको ज्यादा फोर्स से खींचना पड़ेगा। सही बात है कि दैट्स द केस हियर, दैट मींस सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज डिपेंडेंट ऑन द स्पीड एंड रेडियस। अगर आप रेडियस छोटा करोगे, द रिक्वायरमेंट द सेंट्रिपिटल फोर्स शुड बी लार्ज। ठीक है कि नहीं? अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो सेंट्रिपिटल फोर्स शुड बी लार्ज। क्लियर है कि नहीं? जब आप कार चलाते हो रोड पे और आप सोचते हो कि ये टर्न से मैं तेज निकाल लेता, आप यू आर होपिंग कि फ्रिक्शन ज्यादा हो, आप गीले मौसम में ऐसी हरकत नहीं करोगे। आपको पता है कि यार नहीं, आज फ्रिक्शन कम है, मैंने अगर वेलोसिटी ज्यादा रखी तो फ्रिक्शन कैन नॉट बी देयर, फ्रिक्शन मे नॉट सेटिस्फाई द होल कंडीशन। समझ गए कि नहीं? देयर इज ऑलवेज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स। और तो नहीं था कोई केस, स्प्रिंग के एक्स इज इक्वल टू एम ए सेंट्रिपिटल एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है कि नहीं? हमेशा ध्यान रहे कि अगर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, एक रेडियस, एक मास है, उसी के हिसाब से हमें सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए। वेलोसिटी बढ़ाओगे तो सेंट्रिपिटल फोर्स भी ज्यादा होना चाहिए। मतलब ये ध्यान से देखो, अगर मैंने रस्सी से ताला बांध ही लिया है, अगर मैं धीरे धीरे घुमा रहा हूं तो टेंशन कम होगी, अगर मैं जोर से घुमाऊं तो टेंशन ज्यादा होगी। वजह नहीं है कि कुछ ऐसा हो, कि बिकॉज उसको सर्कल में रहने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए। आप कितना फोर्स चाहिए? इतना। क्या आपका जो रियल फोर्स है, क्या वो प्रोवाइड करा पा रहा है? हाँ, फ्रिक्शन तो भूल ही गया। फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए सेंट्रिपिटल, इट इज एम वी स्क्वायर बाय आर। ये मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, ये सिर्फ एस्टिमेट है। क्या ये एस्टिमेट मतलब ये वैल्यू कर लेते हैं हम इसकी थ्रू वेलोसिटी एंड रेडियस रिक्वायरमेंट्स। अब इसमें गड़बड़ क्या होती है? देखो, जैसे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन हैज अ मैक्सिमम लिमिट। अगर आप तेज चलाते हो तो चाहिए इतना फोर्स, चाहिए कितना, लेकिन फ्रिक्शन इतना हो ही नहीं सकता, तो गाड़ी स्किड होगी। समझ गए मेरी बात कि नहीं? समझ गए कि नहीं आया समझ? ओके, इसी तरह से अगर आप मास को बहुत जोर से घुमा रहे हो और धागा इतना स्ट्रांग नहीं है, चाहिए इतना फोर्स, चाहिए, रिक्वायरमेंट है। क्या है ये? अगर आप वेलोसिटी v से रेडियस r में घूम रहे हो ना, तो इतना फोर्स चाहिए ही चाहिए आपको एज सेंट्रिपिटल फोर्स। और अगर आप सक्सेसफुली कर पा रहे हो, दैट मींस उतना फोर्स मिल रहा है। पता चला धागा कट गया, क्यों? बिकॉज द रिक्वायरमेंट वाज लार्ज एंड यू आर नॉट एबल टू डू इट। इतना ये टेंशन जनरेट हो ही नहीं सकता जितनी जरूरत। ठीक है कि नहीं? ओके, इसी तरह से
मान लो कल को किसी तरह से जी की वैल्यू घट गई, आर की वैल्यू कुछ और हो गई, तो आर अर्थ माइट नॉट रिमेन इन द सेम ऑर्बिट। क्लियर है कि नहीं है? नॉर्मल फोर्स, मान लो दीवार टूट गई, इतना जोर से आपने घुमाया, दीवार ही टूट गई, तो खत्म। ठीक है, ओके। मान लो वो मौत के कुएं में बंदा बहुत जोर जोर से घुमा रहा है, ठीक है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? कुल मिला के जब भी आप सर्कुलर मोशन में जाते हो, इफ देयर इज अवेलेबल, द बॉडी विल एक्सट्रैक्ट सेंट्रिपिटल फोर्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। एक तरह से ऐसे समझ, ठीक है? तो अगर हमने एक ताला घुमा ही दिया, वो रस्सी से अपने आप को मजबूर होता है, करवाता है घुमाने को, ठीक है कि नहीं? तो एनवायरनमेंट से हम सेंट्रिपिटल फोर्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे हम कार चलाते हैं या दौड़ते हैं, कहीं पे भी हम कर्व में जाते हैं, तो सेंट्रिपिटल फोर्स हमारे लिए कहीं ना कहीं से आता है, ठीक है कि नहीं? इतना भी ध्यान रखना, सपोज मान लो आप तेज भाग रहे हो और कीचड़ है, सामने वॉल है, आपको घूमना है, तो आप हेल्प भी लेते हो ना दीवार से हाथ लगा के। इंसान है ना, कई बार देखना, अगर इंसान है तो और भी चीजें जो भी पॉसिबल है, दैट्स व्हाट नेचर एंड हाउ नेचर वर्क्स, ठीक है कि नहीं? इतनी सी बात है बच्चों, दिस इज सेंट्रिपिटल फोर्स। जैसे एक क्वेश्चन था कि जी एक बॉडी है, वो सर्कल में जा रही है, इस रोप में टेंशन T है, इसकी वेलोसिटी v है, रेडियस r है, स्पीड v है ना, वेलोसिटी। तो इस पे फोर्स कितना होगा? T होगा या T माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर होगा, या T प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर होगा, या एम वी स्क्वायर बाय आर? विच वन ऑफ दम इज अ रियल फोर्स? ये है फोर्स, दैट्स इट। और कौन सा फोर्स दिख रहा है तुम्हें इस पे? ठीक है, ये तो रिक्वायरमेंट है, ठीक है कि नहीं? हो सकता है रस्सी ना हो, ये लगेगा ही नहीं, कहां से आएगा? समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? ये ये वही वाला खेल है कि आप एम वी स्क्वायर बाय आर को भी एक नया फोर्स समझ रहे हो। दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट अ फोर्स। ओके, इट इज जस्ट अ रिक्वायरमेंट कि अगर आप इस स्पीड से इस रेडियस में जाना चाहते हो, तो आपको इतने वैल्यू का एक रियल फोर्स लगना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? वो रियल फोर्स टी है, सिर्फ टी है। आप देखो, आप छोड़ो सर्कुलर मोशन, थिंक इस पे क्या लग रहा है, देखो एक टी लग रहा है, और कौन सा फोर्स है इस पे? एम वी स्क्वायर बाय आर इज नॉट अ फोर्स, ठीक है कि नहीं? नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि मैंने डे वन पे ये क्यों नहीं पढ़ाया, ठीक है कि नहीं? बस बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सिर पे मारते हैं वापस इसको। अभी बताओगे तुम लोग कि सर एम वी स्क्वायर बाय आर ही फोर्स, ठीक है? अगर एम वी स्क्वायर बाय आर ही फोर्स है, तो जरूरत क्या है फ्रिक्शन की आपको फिर, या टेंशन टी की, या मतलब अर्थ खुद ही एम वी स्क्वायर बाय आर बोल दे अपने आप को, तथास्तु हो जाएगा, खत्म। सही बात है कि चलता रहेगा काम। हाँ भाई, हाँ जी, समझ गए कि नहीं? कि टफ लगा? ऑनलाइन समझ आए कि नहीं? अच्छा, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई कौन सी चीज क्या कर रही है, कितनी कितनी चीजें, ठीक है? इस चीज पे बेस्ड हम अब, मतलब रोड पे जब गाड़ी चलती है, तो फ्रिक्शन का रोल होता है वहां पे, ठीक है? तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ही है वो, इट्स अ फिजिक्स की प्रॉब्लम है ना। लेट्स से एक रोड है जिसका रेडियस आर है बच्चों। जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो ये मैंने ऐसे समझा है, ठीक है? अगर आप टॉप व्यू देखना चाह रहे हो तो कुछ ऐसा है, और गाड़ी ऐसे जा रही है बच्चों, ऐसे जा रही है स्पीड v से, और इसका रेडियस r। मान लो ऊपर से ड्रोन चला हुआ तो वो ऐसी पिक्चर दिखाएगा। अगर आप सामने खड़े हैं तो आपको कुछ ऐसी दिखेगी गाड़ी, बता मेरी ड्राइंग बहुत खतरनाक है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है? ओके, हमें पता चल चुका है कि इसको रोड पे टिका के रखने वाली कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शन। वेरी गुड, इतना सब कुछ पता है तुमको, सोचो। ठीक है मेरे बच्चा, तो अब कंटेक्स्ट समझ आ गया? ये तो मैंने चलो एक समझाया कि कैसे क्या हो रहा है। नाउ आई विल मेक अ डायग्राम फॉर योर एकेडमिक वर्क। ध्यान दो, लेट्स से ये एक बस ऐसे जा रही स्पीड v से, अंदर को दिखाने का मतलब समझ रहे हो? इनटू द प्लेन, है ना मेरे बच्चों? ये रेडियस r, ये सेंटर है, रेडियस r है इस पाथ का, ठीक है? तो कुल मिला के मैं कहूंगा ठीक है यार, इसकी अगर फ्री बॉडी डायग्राम में बनाऊं, इस पे एक
फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा अंदर को, जिसकी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, म्यू एस या वट एवर म्यू एस म्यू के इंटू एन। सही बात है कि नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं हर्ष? हाँ बेटे, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन है, ये इधर को लग रहा होगा, ऑफ कोर्स फ्रिक्शन ही है जो सेंटर में रहेगा। हो सकता है मैंने डायग्राम में इसको गलत जगह ड्रॉ किया, ठीक है। यस, एक mg लगेगा मेरा बच्चा डाउन, और एक n लगेगा। सही बात है, यस, गुड। तो मैं कहूंगा ठीक है यार, ये जो फ्रिक्शन है केस 1 एट ईज, मतलब आराम से चल रही है गाड़ी, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शन है, इट इज द ओनली फोर्स एक्टिंग, इट्स इक्वल टू एम ए, और ये फ्रिक्शन मैं लिख सकता हूं एम वी स्क्वायर बाय आर। क्यों? क्योंकि कार सर्कल में है, तभी तो ऐसा है। अगर सर्कल में ना होती, दैट मीन्स हमारा फ्रिक्शन ये काम नहीं करा पाया था, इट वॉज नॉट एबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। ओके, ये बात समझ रहे हो कि नहीं? ये तो हो गया सिचुएशन। अब अगर हम स्पीड बढ़ाएं तो एम वी स्क्वायर बाई आर रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, तो फ्रिक्शन भी क्या करेगा, उसको तो करना ही है। तो मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लिया? नोट करिए कि कर लो, मैं वेट कर। ठीक है, फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम स्पीड, मींस हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन एंड पे आए, क्या आ जाए, तो मैं कहूंगा एम ठीक है, या तो आप रेडियस बहुत छोटा कर दो, मिनिमम रेडियस के हिसाब से सेम स्पीड रखोगे, वो एक अलग केस है। फिलहाल आप कहोगे मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम स्पीड अगर आप चलाना चाहते हैं तो इतनी ही कर सकते हो आप कि आपका जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो पूरा कर सके रिक्वायरमेंट। इससे ज्यादा अगर स्पीड रखोगे तो ये बेचारा सस्टेन नहीं कर सकता। सही बात है, लेकिन एफ मैक्सिमम कितना होता है बच्चों, इट इज म्यू इंटू एन। सही बात है, एन कितना है, एम जी, ठीक है कि जब एन एम जी हो गया बच्चा पार्टी, तो म्यू एन दैट इज म्यू एम जी इज इक्वल टू एम वी मैक्सिमम कैपिटल एम स्क्वायर बाय आर। सही बात है कि नहीं? ओके, तो मेरे बच्चे एम और एम खत्म, वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू जी आर, एंड वी मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू जी आर। ओके, ये है एक नॉर्मल फ्लैट रोड पे कार की कंडीशन, इससे ज्यादा स्पीड से आप गाड़ी नहीं चला सकते। ठीक है, ध्यान से देखो, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो आप ज्यादा तेज चला सकते हो, इसलिए रबर के टायर होते हैं, बिकॉज स्टील के टायर अगर होते तो गाड़ियां यूं ही फिसल रही होती। ठीक है कि नहीं? तो रबर के टायर हैं तो उसमें म्यू अच्छा होता है, रबर और रोड का जो सरफेस है उनके बीच का म्यू अच्छा होता है, स्टील और अदर मटेरियल्स का नहीं है। जी तो चलो फिक्स है। रेडियस, अगर आप बड़ा रेडियस रखते हो तो आप स्पीड भी ज्यादा रख सकते हो, सो मच सो कि अगर आप रेडियस बहुत बड़ा रखते हो तो आप बहुत सारी स्पीड से चल सकते हो। क्लियर है कि नहीं? अगर आप रेडियस छोटा रखना चाहते हो तो आपको स्लोली घूम, दिस इज डे टू डे एक्सपीरियंस। अगर आप एब्रप्टली घूमना चाहते हैं तो आपका बहुत स्लोली घूम सकते हैं, तेज नहीं घूम पाओगे। हाँ, अगर आप बहुत दूर 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 से घूमना चाहते हो तो आप तेज भी दौड़ सकते हो। समझ गए कि नहीं? ओके, यस और नो, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है कि नहीं? समझ गए कि नहीं बच्चों? नहीं आया समझ? पक्का? ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड करा? हमने, फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन। ओके, रिमूव कर दूं, मिटा दूं? अर्शिया नोट कर ले बेटे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, मिटा दूं, मिटा दूं, ठीक है।
अब अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं है, दूसरा केस, फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या लगता है आपको, क्या आप एक रोड पे जा पाओगे बिना फ्रिक्शन के? नहीं, नहीं जा सकते ना। बहुत बढ़िया, नहीं जा सकते। तो हम क्या करते हैं बेटे, हम इस रोड को ही टेढ़ा करते हैं, यानी कि रोड को ऐसे बनाते हैं। बाहर वाली साइड रेज करते हैं रोड की, क्या करते हैं, देखा है कभी ऐसे? अगर आप किरतपुर जाओगे या अगर आप बड़ी हाईवे पे जाओगे, जैसे रोड इधर को मुड़नी होती तो वो थोड़ा सा रेज करके मुड़ती है, इधर को तो ऐसे। सही बात है कि नहीं? नहीं, पक्का? ध्यान क्यों नहीं है? चलो एक काम करो, मान लो मेरे पास एक बॉल है ऐसे, और मेरे पास एक प्लेट है, सिंपल प्लेट है। क्या मैं उसको इस प्लेट पे घुमा सकता हूँ? कैसे घुमाओगे? प्लेट फ्लैट है एकदम, बाहर आ जाएगी, ठीक है, सही बात। लेकिन अगर मैं ऐसे एक प्रात जैसी चीज उठाऊं, प्रात समझते हैं सब लोग? कभी खेला है एक टब में कहीं बॉल रखे डिंग 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 करते हुए, है ना? किया है कभी ऐसे? ऐसे बड़ा हंसता था इस बात, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे देखें तो इसमें हो क्या रहा है, सोचो। ये जो सरफेस है, ये उसको उठा के रखती है और उसमें आराम से जा पाता हो। सही बात है कि नहीं? तो ये चीज अगर हम देखें बेटे, यही हम तब भी करते हैं जब हम रोड पे गाड़ी चढ़ाते हैं ऐसे, ठीक है। तो जब बहुत तेज गाड़ी आ रही है तो हम, मेरा बच्चा, ऐसे बनाते हैं रोड को, ऐसे। ये थोड़ी सी हाइट होती है इधर से ना, ये नहीं बनाना आएगा मुझे, समथिंग लाइक दिस, ठीक है कि नहीं? ओके। हाँ, शायद अब आए, मुझे ध्यान आया मुझे। हाँ, ये हुई ना बात, फाइनली आई लर्न सम ड्राइंग, ठीक है कि नहीं? ओके। तो बच्चों, ये ये कहना चाह रहा हूं, इस तरह की रोड बनाते हैं जहां कर्व होती है। सही बात है। और इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है वो समझ लेते हैं। जब गाड़ी या कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ऐसे, लेट्स से वेलोसिटी, स्पीड 20 से, ओके, ध्यान देखना बेटे, इधर देखो, इसका नॉर्मल फोर्स ऐसे, और mg डाउनवर्ड, इसको मान लो एंगल थीटा। तो इस नॉर्मल के साथ ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा है। सही बात है कि नहीं? ये समझ आ रहा है? ये थीटा वाला डिवीजन मैंने पहले भी समझाया है, ओके। ये थीटा तो ये भी थीटा, ये नहीं, ये थीटा, ये नहीं, अगला थीटा, वगैरह वगैरह, ठीक है कि नहीं? सदफ क्लियर है बेटे? तो इसको जब हम देखते हैं बेटे, देखो आगे, ये सर्कल में जा रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ एन का ये वाला कंपोनेंट, और ये नीचे या ऊपर नहीं जा रहा है बिकॉज ऑफ एन का ये वाला कंपोनेंट। क्लियर है कि नहीं? तो मैं कहूंगा ठीक है यार, अंदर की तरफ एन साइन थीटा लग रहा है टुवर्ड्स सेंटर, और एन कॉस थीटा अप और एम जी वर्टिकल, सेंटर मतलब हॉरिजॉन्टल। ऑफ कोर्स इसकी एक्सेलरेशन इधर ही होगी, तो मैं इसी तरह से फोर्सेस रिजॉल्व करूंगा, ठीक है कि नहीं? समझ पा रहे हो मेरे बच्चों? सब क्लियर नहीं है? ये डेरिवेशंस आती हैं। पहले तो मैंने बताया तुमको फ्लैट रोड है लेकिन फ्रिक्शन है। अब मैं बता रहा हूं कि फ्रिक्शन नहीं है। क्या नहीं है? फ्रिक्शन मना कर दिया फिलहाल मैंने इसको टेढ़ा कर दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं बैंकिंग। क्या बोलते हैं हम? मतलब ये वाला बैंक उठाना, है ना, एज उठा दे। ठीक है बच्चों, डन। क्योंकि ये वर्टिकली कहीं नहीं जा रहा है और हॉरिजॉन्टली कहां, कहीं जा तो नहीं रहा है लेकिन सर्कल में, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं
क्या बनाया मैंने ये एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस में n sin थीटा इज इक्वल टू m a सेंट्रीपिटल, सही बात है कि नहीं? यस। एंड उसमें n cos थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू 0 बिकॉज वी आर नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी एक्सेलरेशन अप एंड डाउन। ओके, तो कुल मिला के मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं n sin थीटा इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r। इससे मत घबराना है ना, ये हमेशा एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सर्कल में है तो खुश है। n cos थीटा इज इक्वल टू m g बेटा। ओके, और इफ वी डिवाइड द टू इक्वेशंस, क्या करोगे आप? डिवाइड द टू इक्वेशंस, n बाय n खत्म, tan थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर इंटू एम जी। समझ आ रहा है कि नहीं? दिस डिवाइडेड बाय दिस हो गया tan थीटा। बेटे m और m खत्म, v स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर tan ऑफ थीटा। ये वो वेलोसिटी है, ध्यान रखना बेटे प्लीज, जिसमें एक फ्रिक्शनलेस उस पे इंक्लाइंड उस पे फ्लोर पे एक गाड़ी जा सकती है। यानी कि अगर इस स्पीड से चलोगे ना बेटे, विच इज v इक्वल टू रूट ऑफ जी आर इंटू टैन ऑफ थीटा, दिस इज द बैंकिंग एंगल। क्या बोलेंगे इसको आप लोग? बैंकिंग एंगल। कई बार टैन थीटा ऐसे ना दिया होगा, ऐसे दिया होगा 1 और e, या e वर्सेस 1 ऐसे दिया होगा। तो क्या हुआ, ये e है, ये 1 है, तो टैन थीटा इज इक्वल टू e बाय 1। ऐसे इसको कैसे स्टेट करे वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे या क्वेश्चन पूछने वाले से। दैट्स नॉट एन इशू, दैट शुड नॉट बी एन इशू। जैसे भी है टैन थीटा चाहिए हमको। ओके, फिलहाल जिसको बैंकिंग एंगल बोलते हैं बेटे, और वेलोसिटी ये कौन सी है ये बात समझो। इस वेलोसिटी पे अगर आप एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड फ्लोर पे घूमोगे ऐसे सर्कल में, तो आप क्रॉस कर लोगे, ठीक है कि नहीं? और तो और मजेदार बात, अगर आप इससे कम स्पीड पे जाओगे तो आप अंदर की तरफ, इससे ज्यादा तो आप कहाँ जाओगे? समझ गए मेरी बात की नहीं? हुआ है ऐसे कई बार तुम्हारे पास कि एक टब में तुमने एक छोटा सा बॉल रख के घुमाया, और कई बार तेज होगी स्पीड तो वो बाहर चला जाता है, अगर स्लो हो गई तो वो नीचे गिर जाएगा। दैट्स इट, ठीक है? इसको सिर्फ रोड के लिए नहीं, इसको अदरवाइज। दैट्स ऑल फ्रॉम मी टुडे। कल पढ़ेंगे हम इसका लास्ट, दैट इज इंक्लाइंड फ्रिक्शन वाला जो है सिलेबस में है कि हट गया है? पढ़ा दिया स्कूल में? ये वाला पढ़ाया? वो तो नहीं पढ़ाया, अगला वाला म्यू माइनस। अच्छा ठीक है, तुम्हारा अर्शिया बेटे, इसको बताओ ना, इसमें क्या क्या पढ़ा बेटे? यहाँ तक पढ़ लिया स्कूल में? आपने पढ़ा दिया है। यहाँ तक ही पढ़ाया कि और भी पढ़ाया है कुछ? सर आज तो मैं गई नहीं थी सर, आज तो मैम ने पार वगैरह पढ़ा दी, सर ये पूरा पढ़ा दिया मैम। अच्छा ठीक है। हर्षित, तुम्हें याद है कुछ? नहीं नहीं, वो नहीं, वो वर्क एनर्जी अगले चैप्टर का है वो। ये तो नहीं पढ़ा है कि भाई फ्रिक्शन भी है और बैंकिंग भी है? 1 माइनस म्यू टैन थीटा, हाँ ये। अच्छा ठीक, चलो, नेवरदलेस नॉट एन इशू। थैंक यू एंड बाय बाय।